जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्सिटी 77 पर। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है और दोस्तों यह 1 जून 2023 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक का करंट अफेयर है। शांत मंथ का तकरीबन इसमें करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये घटना चक्र का बुक है, यानी कि यह बुक कितना इंपॉर्टेंट है शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों घटना चक्र पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपीएसआई तमाम सारे एग्जामों के लिए बहुत ही शानदार बुक माना जाता है। और दोस्तों यह करंट अफेयर यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, किसी भी पीसीएस एग्जाम, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपीएससी, यूपीएसआई, कोई भी एग्ज़ाम, क्योंकि दोस्तों इसमें जो करंट अफेयर में विस्तार से समझाता हूँ, बताता हूँ, बहुत ही शानदार तरीके का ये करंट अफेयर है, इसका लाभ उठाइए। और दोस्तों आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ किसी एक एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया, जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का पहला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 15 दिसंबर 2023 को भाजपा नेता भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। ये पहला पॉइंट दिया गया। दूसरा पॉइंट है कि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब 2 पॉइंट है, देखते हैं कौन सा सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, यानी कि केवल जो है पॉइंट नंबर 1 ही सही है, पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा गलत। अब ध्यान से सुनना, 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में जो है भजन लाल शर्मा जी ने शपथ ग्रहण किया, ठीक है। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो बनवारी लाल पुरोहित नहीं है, ठीक है, वहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना। अच्छा, कभी ये पूछ ले कि भजन लाल शर्मा साहब जो है, ये इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा, क्या नाम है, तो उसका नाम है दोस्तों सांगानेर। क्या नाम है? सांगानेर। यहाँ लिख देता हूँ सांगानेर। एक मिनट, सांगानेर, ठीक है। 1 मिनट। ठीक। अब वहाँ पर दोस्तों 2 लोग उप मुख्यमंत्री भी बने राजस्थान में। एक है प्रेमचंद बेरवा और दूसरी है दिव्या कुमारी जी, ठीक है। तो आपको इतना चीज़ मालूम होना चाहिए। और वहाँ पर 200 सीट था, उसमें से 115 सीट भाजपा को मिला और 69 सीट जो है कांग्रेस को मिला, ठीक है। तो इतना विस्तार से, इतना थोड़ा बहुत जानना चाहिए, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम में कुछ भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, 15 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूर जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 कमज़ोर और वंचित वर्गों, सामाजिक जातियों के नामकरण को अन्य पिछड़ा वर्ग में परिवर्तित करने हेतु आरक्षण अधिनियम की किस धारा में संशोधन करता है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धारा 2, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी दिया गया? तो 15 दिसंबर 2023, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और यह जो है, यानी कि जो ये अधिनियम है, ये किस चीज़ को संशोधित करता है? तो यह अधिनियम जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 को संशोधित करता है, ये चीज़ ध्यान देना। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण का मामला इसमें शामिल है, ठीक है। अगला सवाल है, दिसंबर 2023 में 27वां विश्व निवेश सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली में, ठीक है। और नई दिल्ली में तो आयोजित हुआ। और कब आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये हुआ 11 से 14 दिसंबर के बीच में, यानी कि ये 11 से 14 दिसंबर तक ये पूरा कार्यक्रम चला। और कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि, नई दिल्ली में। अगर कभी पूछ ले कि किसके द्वारा, तो ध्यान देना इसमें कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के तत्वाधान में इन्वेस्टमेंट इंडिया द्वारा, ठीक है। और इसका मुख्य विषय क्या था? तो मुख्य विषय था एम्पावरिंग इन्वेस्टमेंट, IPS पायनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है। यह सम्मेलन जो है दोस्तों भारत में पहली बार आयोजित हुआ है। तो इतना कुछ मालूम होना चाहिए आपको इसके बारे में। नेक्स्ट सवाल है, दिसंबर 2023 में किसकी अध्यक्षता में संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच हेतु समिति गठित हुई? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनीश दयाल सिंह, ठीक है। और संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच हेतु की जो समिति दोस्तों, वो 13 दिसंबर 2023 को गठित हुई, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। और अगर कभी पूछ ले कि किसके द्वारा, तो गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक। अगला सवाल है, पहले पॉइंट है कि 13 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी के नेता विष्णुदेव सहाय ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। दूसरा,
राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो दोनों पॉइंट में कौन सा सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों पॉइंट सही है। ठीक है, ठीक है, दोनों पॉइंट सही, यानी कि 13 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है विष्णुदेव सहाय ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। और वहाँ के राज्यपाल जो कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन, ये भी ध्यान देना। ठीक है, तो अगर कभी पूछ ले कि विष्णुदेव सहाय साहब जो है यानी कि जो नए मुख्यमंत्री, उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो उनका क्षेत्र है कुनकुरी लिख देता हूँ, कुनकुरी। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ का बच्चा अगर वो देख रहा तो उसके लिए और इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर दो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री नहीं माफ करें, उप मुख्यमंत्री दो बने। पहला है अरुण साव और दूसरे हैं विजय शर्मा साहब। ठीक है, और इसमें दोस्तों 90 सीटों में से 54 सीट जो है भाजपा को मिला और 35 सीट जो है कांग्रेस को मिला। ठीक है, तो इतना कुछ मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है, 13 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। और दूसरा पॉइंट है, राज्यपाल फागू सिंह चौहान ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो दोनों पॉइंट में कौन सा पॉइंट सही है? तो उत्तर की बात करें, सही पॉइंट हो जाएगा ए वाला, यानी कि सिर्फ पॉइंट नंबर 1 सही है। ठीक है, यानी कि राज्यपाल जो वहाँ के हैं उनका नाम फागू सिंह चौहान नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो फिर उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दोस्तों मंगू भाई पटेल, ना कि फागू सिंह चौहान। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे शिवराज सिंह चौहान, अब इस वक्त हैं मोहन यादव साहब। ठीक है, और वहाँ के उप मुख्यमंत्री वही पूछ ले तो जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, और 230 सीट था उसमें से, एक मिनट जाइए, 230 सीट था, उसमें से भाजपा को मिला है 163 सीट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और कांग्रेस को मिला है 66 सीट। ठीक, तो इतना कुछ मालूम होना चाहिए। अगला सवाल, दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त सेवा शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 ने किस अधिनियम का स्थान लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991। ठीक है, तो एक मिनट 1 मिनट रुक जाइए। अब इसके बारे में ध्यान देना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और पदावधि अधिनियम जो दोस्तों 2023 है, ये पहले राज्यसभा से पारित हुआ था 12 दिसंबर 2023 को, फिर लोकसभा से पारित हुआ 21 दिसंबर 2023 को, फिर राष्ट्रपति द्वारा इस पर मंजूरी जो दिया गया था वो था 29 दिसंबर 2023। जब राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी जाती है तभी कोई कानून बन के आता है। ठीक है, अब ये क्या पूछा गया था कि ये किस स्थान पर है? तो ये स्थान वाला, यानी कि निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 के स्थान पर ये वाला है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा, इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान है? तो इसमें है दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और पद से हटाए जाने से जुड़े प्रावधान। ठीक है, अगर कोई पूछ ले कि चयन यानी जो समिति है इसमें कौन कौन शामिल है, यानी कि चयन समिति में कौन कौन शामिल है, तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता, चाहे जो। ठीक है, अगला सवाल है, 2 पॉइंट है। पहला है कि 11 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत 2047 युवाओं की आवास पहल का शुभारंभ किया। दूसरा है, विकसित भारत 2047 युवाओं की आवास पहल का उद्देश्य आज़ादी के 100वें वर्ष पूरे होने पर भारत को एक नए विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। तो ये दोनों पॉइंट में कौन सही है? सही उत्तर दोस्तों इसका हो जाएगा, एक मिनट जाइए, ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि 1 और 2 दोनों पॉइंट सही है। ठीक है, इस सवाल के संदर्भ में दोनों पॉइंट सही है। ठीक है, तो विकसित भारत 2047 युवाओं की आवास का पहल का जो शुभारंभ है दोस्तों 11 दिसंबर 2023 को हुआ है। और जैसा कि इसका जो मुख्य उद्देश्य जो है वो ये चीज़ है। ठीक है, यानी कि विकसित भारत 2047 युवाओं की आवास पहल का मुख्य उद्देश्य आज़ादी के 100वें वर्ष पूरे होने पर भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। अब आइए बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर कहा गया है कि 8 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले में आयोजित पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिनाले यानी IAADB 2023 का उद्घाटन किया गया। दूसरा है कि भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिनाले दिल्ली में संस्कृत क्षेत्र के परिचय के रूप में कार्य करेगा। अब इन दोनों पॉइंट में दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 दोनों सही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिनाले 2023 जो है दोस्तों, इसका उद्घाटन 8 दिसंबर 2023 को होता है। ठीक है, और
किसके द्वारा होता है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा होता है। और इसका आयोजन जो है दोस्तों 9 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक इसका आयोजन चलता है, 2023 तक, यानी 9 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2023 तक। कहाँ पर हुआ? तो दिल्ली स्थित लाल किले में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिनाले दिल्ली में संस्कृत क्षेत्र के परिचय के रूप में कार्य करेगा। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मैं चाहता हूँ वीडियो काफ़ी छोटा रहे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो बच्चे थोड़ा ऊब जाते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यह वीडियो हर एग्जाम के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, तो ध्यान देना।